चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड हरभजन सिंह की लेटेस्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट सुन लो, स्टेटमेंट को एनालाइज उसके बाद करते हैं। आई थिंक दे विल एग्री। आई डोंट थिंक दैट दे वुड डिनाई एग्रीइंग टू इट। पार्टनरशिप मॉडल है। हाँ, इंडिया पाकिस्तान मैचेस डू नॉट हैपन रेगुलरली, so the egos needed to be kept aside and work for the betterment of the sport in cricket. Play in the hybrid model. Cricket should move forward. हरभजन सिंह ने ना बेसिकली वही बात की है कि यार ईगोज़ वगैरह को साइड पे कर दें, क्रिकेट की भलाई के लिए काम करें, क्रिकेट को आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया के वैसे ही कोई इतने मैचेस नहीं होते, जो थोड़े बहुत होते हैं तो उनको ख़तरे में मत डालें। मुझे ना पीसीबी ने जो स्टांस लिया है ना इस सारे मामले के ऊपर, उसमें ना सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे पता किस चीज़ पे आ रहा है। ये जो दोनों साइडों का मीडिया लेटा है और एक्स क्रिकेटर्स लेटे हैं। ओए होए 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 होए, बहुत बातें की थी भाई। इंडियन क्रिकेटर्स ने तो अन्नी फेरी हुई थी यार, और इंडियन मीडिया ने भी। मुझे ना मेरे कुछ इंडियन दोस्त हैं, नाम नहीं लूँगा, ज़ाहिर बात है मैं उनकी पोजीशन नहीं ख़राब करना चाहता। उन्होंने मुझे जब ये सारा भसड़ शुरू हुआ था ना, दे सेड टू मी कि पीसीबी को पैगाम पहुंचाएं कि स्टैंड लिया ना गुरु, डट जाओ, जो होगा देखा जाएगा। ये मोनोपोली नहीं चलनी चाहिए किसी भी क्रिकेट बोर्ड की। बोर्ड्स शुड बी इंडिपेंडेंट, और वो एक इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी आईसीसी उसके अंडर होने चाहिए। इस तरीके से तो कल कलां को कोई भी बोर्ड ज़्यादा पैसा बना कर तो अपनी मनमानी करनी शुरू कर देगा। ये मैं इंडियन क्रिकेट फैंस की आपको बात बता रहा हूँ, जो मेरे दोस्त हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है रेगुलर। तो दे सेड के तुम देखा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे। वो ये कहते हैं, वो उन्होंने कहा ना फारूक भाई वैसे ही पीसीबी के पास खोने को है ही क्या। मैं कहा बात तो ठीक है। पीसीबी को लगता है ये बात आ गई पसंद, वो खड़े हो गए। ये जितने एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, ये उससे पहले कह रहे थे कि निकालो, परे करो पाकिस्तान को, उनके बगैर खेल लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लटरम पटरम। बाद में जब कैलकुलेशंस आई हैं ना, और आनी थी, ठीक है ना, ये वाली कैलकुलेशंस, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सारे धीमे होते गए हैं। नहीं, बात होनी चाहिए। ये अब जैसे हरभजन सिंह का स्टेटमेंट, हरभजन सिंह के ज़रा पहले जाकर स्टेटमेंट्स ज़रा देखें ना, और फिर अब आगे ये स्टेटमेंट्स देखें, तो आपको साफ पता लग जाएगा कि भाई साहब कितने डिग्री का चेंज आया है। नहीं था। पीसीबी राइट पे है। पीसीबी का टूर्नामेंट था, पीसीबी अपने टूर्नामेंट को ख़राब क्यों करे। पीसीबी ने जब भी इंडिया के अंदर कोई आईसीसी इवेंट हुआ, टीम भेजी है, सिक्योरिटी कंसर्न्स के बावजूद भेजी है। 2023 में सिक्योरिटी कंसर्न्स के क्या होंगे जो 2016 में थे, तब भी भेजी। हालांकि 2016 के वर्ल्ड T20 में तो एंड तक नहीं कंफर्म हो रहा था पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। उस टाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स इंडिया के अंदर इस लेवल के थे। ये मैं आपको डिप्लोमेटिक बातें बता रहा हूँ जो बाद में फिर ओपन हुई हैं। उससे पहले वो 99 2000 वो जो टूर था, उसमें पिच उखाड़ दी गई, शिवसेना की धमकियाँ, फलाना टिमकाना, ये फिर भी गए, ये जाकर खेल कर आए। तो अब ये हायर ग्राउंड्स के ऊपर थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो पीसीबी ने उसी का लेकर स्टैंड ले लिया। अब सारी बात है, इन सारी मिसालों के तहत तो आप पीसीबी को डिनाई नहीं कर सकते थे ना। लेकिन बीसीसीआई का चक्कर ये है कि बीसीसीआई का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, वो पैसा बहुत बनाता है। कैपिटलिस्टिक आपकी दुनिया बन चुकी है, पूरी की पूरी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में आप जीते हैं, तो वहाँ पर पैसा भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो बीसीसीआई वहाँ से ऊपर हुआ। अब आईसीसी फंस गया, क्योंकि आईसीसी को ठीक ठाक किस्म की डर लगती है अगर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस ना हो। पाकिस्तान इंडिया के मैचेस ना हो तो वो जो आईसीसी को डज लगेगी वो इवेंचुअली तमाम तर क्रिकेट बोर्ड्स को लगेगी। बीसीसीआई तो शायद जितना ज़्यादा पैसा डेवलप कर जाता है वो उस डज को सह ले, उस धक्के को सह ले। बाकी क्रिकेट बोर्ड्स नहीं सह पाएंगे, उनका एनुअल रेवेन्यू ठीक ठाक किस्म का उसको कट लगेगा। पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट नहीं होती तो आप समझें कि आईसीसी के एनुअल रेवेन्यू को आधे का कट लगेगा, आधे का डेंट लगेगा। 40% या कोई इसके अराउंड कोई फिगर है, 40 45 50 कुछ इस तरह करके वो डेंट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जब ये ऑन टेबल खुलना शुरू हुई ना, तो फिर ये जितने भी क्रिकेटर्स और वो सारे थे ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता बात होनी चाहिए। वो भी अपनी जगह पर ठीक है, वरना पहले शुरू में कोई नहीं कह रहा था पीसीबी ठीक स्टांस पे खड़ा है।
सारे यही कह रहे थे पीसीबी गलत कर रहा है, पीसीबी गलत कर रहा है। पीसीबी कैसे गलत कर रहा है? पीसीबी सिक्योरिटी दे रहा है, पीसीबी आपको कह रहा है फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी देंगे, आए क्रिकेट खेलें। हम भी तो गए हैं, तो आप क्यों नहीं आ सकते? पीसीबी ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान्स दिए, आईसीसी ने सारा कुछ अप्रूव किया हुआ था, ग्राउंड्स को भी लेकर, सिक्योरिटी की चीज़ों को भी लेकर, हर चीज़ को बजट शजट सब यस कर दिया था आईसीसी ने, क्योंकि आईसीसी को तो था कि यार पीसीबी तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब वो बीसीसीआई नहीं माना तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पीसीबी ने जो स्टांस ले लिया ना, और पीसीबी बाय द वे अभी तक अपने स्टांस पे खड़ा है। पीसीबी ने टोटल 2 शर्तें रख दी हैं, और वो दोनों शर्तें जो है ना, एक तो दोनों शर्तों में ना थोड़े थोड़े टेक्निकल मसले हैं, चलो वो भी जाते जाते आपको बता देता हूँ। पहली शर्त ये है कि हम भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलेंगे अगले 3 साल। पीसीबी का पहले इरादा 2031 तक था, लेकिन अब वो एफटीपी के हिसाब से 2027 पर आ गए हैं। अगले 3 साल हम भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलेंगे। जो भी आईसीसी के इवेंट होंगे, 3 होने हैं, ख़वातीन का वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 2026 में और 2027 में चैम्पियंस ट्रॉफी, तीनों इंडिया में होने हैं। पीसीबी ने कहा कि हम भी हाइब्रिड मॉडल पे ये तीनों खेलेंगे। एक ये जिसे कहते हैं लफड़ा, बीसीसीआई नहीं मान रहा। बीसीसीआई कहता है कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी तरफ सिक्योरिटी का कोई चक्कर नहीं है, आपको आना चाहिए। पीसीबी कहते हैं हमारी तरफ भी कोई नहीं, आ जाओ फिर तुम आओ, हम भी आ जाएंगे। एक ये लफड़ा यहाँ पर फंसा हुआ है। दूसरा, पीसीबी ने ये कहा है कि हमारा जो एनुअल रेवेन्यू है गुरु, सबसे ज़्यादा तुम हमारे और इंडिया के मैच से कमाते हो ना, एनुअल रेवेन्यू हमारा ज़्यादा करो, 5.75 से ज़्यादा करो। उसके ऊपर अब जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उन्होंने ये कहा है कि ये किस चक्कर में एनुअल रेवेन्यू ज़्यादा करवा रहे हैं भाई। वो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स ने कहा है, उन्होंने कहा कि इनका एनुअल रेवेन्यू अगर आपने ज़्यादा करना है ना, तो इंडिया की डायरेक्ट कटौती करो, और वो जो रेवेन्यू वहाँ से कट करोगे ना, वो इनको दो। हमारा नहीं सेटअप ख़राब होना चाहिए। हमारा जो एनुअल रेवेन्यू जिस परसेंटेज के हिसाब से चल रहा है वो वही रहना चाहिए। ज़्यादा कर दो, कम करने वाला कोई चक्कर नहीं है। तो ये पीसीबी के स्टांस लेने की वजह से ना, देखें कितनी चीज़ बढ़ गई है, वरना इससे पहले कभी सोचा भी नहीं था किसी ने कि पीसीबी इस तरह का स्टांस लेगा और ये वो। तो पीसीबी को मैं डेफिनेटली क्रेडिट दूंगा कि पीसीबी ने बहुत तगड़ा स्टांस लिया है, और पीसीबी के स्टांस की वजह से चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं, अब बहुत डिफरेंट हो गई हैं। अब आपको इस तरह के मामला हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही, जिसे कहते हैं, निभते हुए नज़र आएंगे। तो कुडोज टू पीसीबी। और इस तरह के बहुत स्टेटमेंट आएंगे कि ईगोज़ को साइड पर रखें, क्रिकेट के लिए बात करें। क्रिकेट के लिए हम भी तो क्रिकेट के लिए ही बात कर रहे थे। हम कौन सा कह रहे थे कि यार छोटी बाजी की उम्र निकली जा रही है, उनका रिश्ता करना है, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताइएगा। हम ये थोड़ी कह रहे हैं, हम भी तो क्रिकेट की बात कर रहे थे। पर चलो अच्छा है, क्रिकेट तो चलनी चाहिए यार। पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में फ़न तो होता है, बेशक वन साइडेड अफेयर्स क्यों ना हो, फ़न होता है अपनी जगह। एक वो आस तो रहती है ना कि क्या पता आज जीत जाए, समझ रहे हो ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।